नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ऑफिस में और यहाँ के युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव हमारे साथ हैं। कल जिस प्रकार से नई संसद को लेकर के हंगामा मचा था, हालांकि काफ़ी अच्छे माहौल में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया, देश की जनता को सौंपा। चिराग पासवान ने भी अपना समर्थन इनको दिया था, जबकि लगातार तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया था। उपेंद्र जी, चिराग पासवान ने भी तो समर्थन किया, जबकि एनडीए में वो नहीं है। ये तो गए कहाँ वो? कल संसद भवन का जब उद्घाटन किया गया तो वहाँ पे जितने भी समर्थन जो दिए, सारे जितने भी एमपीज थे, मंत्री थे, या जो भी विपक्ष के भी कुछ पार्टियां वहाँ समर्थन दिए। हरिवंश जी दिए, HD देवगौड़ा साहब दिए, सारे लोग वहाँ पर गए। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं आदरणीय चिराग पासवान जी से कि आप वहाँ क्यों नहीं गए? बिहार में थे, नालंदा में थे। आपको उस दिन बिहार रहना चाहिए था। लोकतंत्र का मंदिर का उद्घाटन हो रहा है जिस जिधर पूरा देश जो है गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और उसके लिए और मैंने इतिहास के पन्नों में जो है चूँकि लिखा रहा है स्वर्ण अक्षरों से, और दूसरी तरफ आप अपना बिहार के नालंदा तो कहाँ आप घूम रहे थे। इसका मतलब क्या होता है? हम यही आदरणीय चिराग पासवान जी से पूछना चाहते हैं कि आप कहते हैं हमेशा कि हम हनुमान हैं, हम एनडीए के साथ हैं। हालांकि अभी तो किसी गठबंधन नहीं है, लेकिन अपने आप को कहते हैं। है नहीं, लेकिन अपने आप को कहते हैं। तो कल उनको कहे नहीं गए? वो संसद भवन का उद्घाटन खातिर उनको जाना चाहिए था ना, उनको जा करके साक्षी बनना चाहिए था। क्या लग रहा है इतना बड़ा देश का माने बड़ा चीज आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश को समर्पित किया गया है। उनका थोड़े था, तो पूरे देश का है। देश के सब पब्लिक का उसमें पैसा से बना हुआ चीज़ है, और जनता के पैसा से, और वो बना करके समर्पित किए सब लोगों को। तो चिराग पासवान से जा करके पूछिए कि क्यों नहीं गए। आपको क्या लग रहा है? चिराग जी तो यहाँ बिहार में तो कहेंगे हम जनता के बीच में देश देंगे, आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कि कहीं नहीं है वो। लालू जी हमेशा कहा करते थे, जानते हैं क्या कहते थे? वो उनको कोट करते थे वो कि भोजपुरी में कि एगो रहे बुल की और जने देखे दही चूड़ा उन्हें मारे हुल की। तो वही चीज है। महागठबंधन को इशारा है क्या? ये हैं तो निश्चित रूप से हैं। आप देखिए कल का बयान उनका देखिए, तो बोले हैं कि तेजस्वी यादव हमारा छोटा भाई है और हमसे बातचीत होती रहती है। तो कल बोले हैं अगर आपसे बात करेंगे तो रालोसपा में नहीं, तो उनका यहाँ जगह नहीं है, हम बता दिए आपको। इसलिए कि इंडिया में वो कहीं से फिट बैठने लायक आदमी नहीं है। आप देख लीजिए ना किस तरह से आखिर एनडीए के कहीं हिस्सा बन पा रहे हैं? नहीं है। एनडीए का सहयोग तो कर रहे हैं। सहयोग कर रहे हैं तो कहे कि जो सहयोग करते हैं तो उसको कोई फायदा होता है? आप लोग की बेचैनी इसलिए तो नहीं है कि हाजीपुर से लड़ने की बात कर रहे हैं चिराग पासवान? कहाँ से लड़ेंगे हाजीपुर? आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपना उत्तराधिकारी, देखिए बड़ा भाई पिता के समान होते हैं, है ना, और सारा चीज आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को सौंप करके चले गए। आपको बता दिए, जब आदरणीय पासवान जी जब वहाँ से एमपी हुआ करते थे तो सारा आप लोग सब जानते हैं, पूरा देश और बिहार जानता है कि सारा काम काज जो है सो कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी करते। वहाँ सारा काम पारस जी करते। वहाँ चिराग जी कहाँ थे? वहाँ चिराग जी कहाँ थे? उनको करना चाहिए था ना। और जमुई क्या हो गया है? आपको जमुई क्या हो गया है? क्यों आप जमुई से भाग रहे हैं? आपका तो भाई कर्म क्षेत्र जमुई रहा है, आप अपने न चुने थे। कर्म क्षेत्र रहा है तो उनके भाई, तो हम बोले कि छोटे भाई हैं लक्ष्मण, वो तो संभालिए रहे हैं, उनकी कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं। जिस चेयर पर आदरणीय पासवान जी लोकसभा में बैठते थे वही चेयर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को मिला है। तो वो तो जो उत्तराधिकारी है वो तो सब दिखाई दे रहा है। तो जो कर्म किया है उसका फल जो है सो की जो है भोग रहा है लोग, जो कर्म किया है। तो ये तो हमेशा उनके साथ साये के साथ तरह रहे हैं। हम ये जाकर के आदरणीय चिराग जी से पूछिए कि जमुई से क्यों भाग रहे हैं? खाली ये पूछिए। वो जब दो बार जमुई की महान जनता ने उनको लोकसभा में भेजने की बात हमने की थी चिराग पासवान से, उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी की कर्मभूमि हाजीपुर है, हाजीपुर को भी हम नहीं छोड़ सकते। नहीं, तो हाजीपुर के नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप जहां अभी काम किए हैं इसका मतलब यही है कि जमुई में आप कोई विकास नहीं किया, जमुई में कोई काम नहीं किया। बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष का हमने बयान लिया है। नहीं, तो बयान नहीं, तो फिर भाग क्यों रहे? बयान दे देने से थोड़ा हो जाएगा। हम बयान दे देने कि हम मुख्यमंत्री कल हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे हम। अरे बयान देने से क्या होता है? आखिर भाग क्यों रहे हैं? आप वहाँ जब काम किए हैं 10 साल, आप सब प्रेम दिया है जमुई की जनता ने,
तो आप जमुई के जनता उन लोगों को बेचारे को क्यों छोड़ के आप भाग रहे हैं? आप इसका मतलब कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। आप जमुई के जनता के साथ आप अन्याय किए हैं, कहीं काम नहीं किए। आप जान रहे हैं कि अगला आने वाला लोकसभा चुनाव में हमारा करारी हार। चलिए ये सवाल तो हम चिराग जी से करेंगे। हाँ, एकदम पूछिए, लेकिन एकदम पूछिए। अगर कहीं चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ते हैं तो फिर केंद्रीय मंत्री पारस जी का क्या होगा? लड़ेंगे, जहाँ महागठबंधन में तो जाना ही है उनको, महागठबंधन में लड़ेंगे। उनकी पार्टी अपनी है नहीं, चिराग आपका है नहीं। नहीं, जब विधानसभा जब चुनाव 2020 में हो रहा था तो बोले कि हम संघर्ष का रास्ता चुने हैं, अकेले हम लड़ेंगे। अकेले लड़ने का निर्णय लिए थे हम सब कार्यकर्ताओं को। जब लड़ने की बारी आती है तो कहते हैं कि अकेले लड़ेंगे। अब जब लोकसभा को चुनाव लड़ना है, आपको जब संसद भवन में जाना है, सांसद बनना है, तो आप क्यों नहीं अकेले लड़िएगा? आप 40 सीट पर लड़िए ना, आप लड़ करके दिखाइए। जब कार्यकर्ता को लड़ना था तो बाहर आप गठबंधन तोड़ लिए, और जब आपको संसद भवन में जाना है तो आप गठबंधन की तलाश कर रहे हैं। बाबू भैया कि हमको मिला दीजिए, हमको जगह दे दीजिए। आप जाइए अकेले लड़िए ना। आदरणीय चिराग पासवान से कहिए कि अकेले 40 सीट पर लड़ें, और लड़ करके और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार का प्रधानमंत्री का बन जाए तो हम शुभकामना हम अभी। धन्यवाद आपका। थे हमारे साथ रालोसपा के बिहार के युवा के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि दाल में कहीं कुछ काला है। क्यों चिराग पासवान जमुई छोड़ करके हाजीपुर आना चाह रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव से जो उनकी बात होती है उसको लेकर के उपेंद्र यादव का आरोप है कि चिराग पासवान महागठबंधन में जाएंगे और हाजीपुर से अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं किसी दिक्कत की बात नहीं है। पशुपति कुमार पारस से दो हाथ कर ले, बिहार के 40 सीटों पर लड़कर देख ले, मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उपेंद्र यादव की बातों में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे हैं ब्रेकिंग विभाग से।